गौ सेवा धाम में गोपाष्टमी एवं अक्षत महोत्सव 2025 को लेकर तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। गौ सेवा धाम हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में कार्यक्रम की रूपरेखा जारी की गई। यह महोत्सव 29 अक्टूबर 2025 को देवी चित्रलेखा जी की पावन देखरेख में और परम पूज्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर धाम सरकार के दिव्य सानिध्य में संपन्न होगा। गौ सेवा धाम हॉस्पिटल संचालिका देवी चित्रलेखा जी ने बताया कि इस वर्ष आयोजित होने वाला महोत्सव गौ सेवा, सनातन एकता और जन सेवा का प्रभावशाली संगम बनेगा। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम का आयोजन NH2 स्थित गौ सेवा धाम परिसर में सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक किया जाएगा। महोत्सव के दौरान हजारों गौवंशों के लिए गौ महाभोज का आयोजन होगा। आसपास की गौशालाएं भी इस महाभोज का लाभ लेंगी। साथ ही पंचगव्य आधारित उत्पादों जैसे धूप, औषधियां, अर्क, जैविक सामग्री और साबुन आदि के निर्माण की प्रक्रिया भी दर्शकों को देखने को मिलेगी। भक्तों को गाय के घी से तैयार प्रसाद वितरित किया जाएगा। इस वर्ष के आयोजन को पूर्णतः पर्यावरण सुरक्षित और प्लास्टिक मुक्त रूप में संपन्न किया जाएगा। देवी जी ने बताया कि गौ सेवा धाम हॉस्पिटल में अब तक हजारों गौवंशों का उपचार और पुनर्वास किया जा चुका है। जिस 8 मंजिला गौ हॉस्पिटल का भूमि पूजन पिछली गोपाष्टमी पर मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था, उसका निर्माण कार्य अब भी तेज गति से जारी है। कार्यक्रम के दौरान यह भी बताया गया कि पूज्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी द्वारा नवंबर 2025 में दिल्ली से वृंदावन तक सनातन हिंदू एकता पद यात्रा प्रारंभ की जाएगी, जिसका उद्देश्य गौ संरक्षण और सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करना होगा। होटल के विधायक हरेंद्र राम रतन ने भी संतों, समाज सेवियों और श्रद्धालुओं से 29 अक्टूबर को इस महोत्सव में शामिल होकर इसे सफल बनाने की अपील की है। आगरा मंडल प्रभारी सैयद जाहिद की खास रिपोर्ट। तो कब से चल रहा है, अब तक कितनी गायों की सेवा यहाँ चल रही है और क्या कुछ पूरे इस प्रकल्प को लेकर के है? देखिए, हमने गौ सेवा धाम हॉस्पिटल का आरंभ 2013 में किया था। तो 2013 से ये सेवा का काम चल रहा है और अब तक लगभग हम 80 से 90 हजार गौ माताओं का इलाज सही सुरक्षित करके उनको यहाँ से गौशाला में भेज चुके हैं। तो ये उद्देश्य एक ही गाय से शुरू हुआ था। बहुत छोटे रूप में ये संकल्प की शुरुआत हुई थी, लेकिन गौ माता की कृपा से आज पूरे ब्रज क्षेत्र, हरियाणा क्षेत्र और इधर दिल्ली क्षेत्र का ये सबसे बड़ा गौ माता का अस्पताल है। लेकिन इसके बाद भी हमारी इच्छा है कि इसको थोड़ा और विस्तार दें, इसलिए यहाँ हम 8 फ्लोर का मल्टी स्टोरी गौ माता का हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं, जिसमें पूरे क्षेत्रवासियों का सहयोग है और गौ माता की कृपा से बहुत जल्द हम उस संकल्प को पूरा करेंगे। ये भी देखा गया है कि गौ माता के साथ साथ अन्य जो वाइल्ड लाइफ से जुड़े हुए जानवर हैं, उनका भी आप यहाँ सेवा भाव से जुड़े हुए उनका उपचार हो रहा है। जी, तो उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जो एक्सीडेंट में इन जानवरों को घायल कर देते हैं? देखिए, हमारे यहाँ हमने आरंभ गौ माता के लिए किया था, लेकिन जब जीव आने लगे तो हमारे लिए तो सब जीव दया बराबर है। तो यहाँ कुत्ते, बिल्ली, घोड़े, हिरन, ऊंट सब आते हैं, सबका इलाज होता है और प्रॉपर इलाज होता है जिस भी तरीके से हम कर सके। हम लोगों को बहुत जागरूक भी करते हैं क्योंकि हॉस्पिटल एकदम हाईवे के किनारे है और हाईवे पर अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे तेज रफ्तार से जो ट्रक आते हैं, उनसे वो गाय को या किसी भी कुत्ते को, बिल्ली को मार के और दिखने के बाद भी छोड़ करके चले जाते हैं। तो मेरा यही आह्वान हमेशा रहता है अपनी वीडियोस के माध्यम से कि अगर किसी कारण से कोई ऐसी दुर्घटना हो गई है तो कृपया करके उसको वहां छोड़ करके न भागे। अगर आप एक फोन कॉल पे भी पूरे हाईवे पर हमारे एम्बुलेंस के कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए गए हैं, सिर्फ आपको एक कॉल करना है और उस जीव को यहाँ भेजना। आपका एक कॉल उसकी जीवन बचा सकता है। पहली बात, सावधानी से अपने वाहन चलाएं क्योंकि ये भी जीव हैं, इनका ध्यान रखें और किसी कारण से दुर्घटना होती है तो उनको हॉस्पिटल तक जरूर पहुंचे। ये प्रकल्प जो है कितने वर्षों से चल रहा है? 2013 में इसका आरंभ हुआ था, तो लगभग 12-13 वर्ष से ये प्रकल्प चल रहा है और आशा है आगे आने वाले 2-3 वर्ष में हम इसको एक और बहुत बड़ा रूप देने वाले हैं, जो हमारे क्षेत्र के लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है। वार्ता का उद्देश्य था 29 तारीख को गोपाष्टमी का उत्सव यहाँ रखा गया है। साथ में इस उत्सव में जो हिंदू एकता पद यात्रा परम पूज्य श्री बागेश्वर धाम सरकार के द्वारा निकाली जा रही है, उनका यहाँ आगमन 29 अक्टूबर को हो रहा है। गोपाष्टमी महोत्सव, साथ साथ में अक्षत महोत्सव, यानी क्षेत्र के सभी लोगों को निमंत्रण व्यक्तिगत देना ताकि ये क्षेत्र उस यात्रा से जुड़े, गौ माता की महिमा को समझे। तो 29 अक्टूबर सुबह 9 बजे गोपाष्टमी महोत्सव यहाँ रखा गया है। सभी क्षेत्रवासी अवश्य बताएं। कौन कौन सी सामाजिक संगठन या सामाजिक संस्था या सामाजिक सभी क्षेत्र के जितने भी सामाजिक, हमारे विश्व हिंदू परिषद है, गोरक्षक दल है
और जितने भी क्षेत्र के मंत्री पद के लोग हैं, हमारे आसपास के क्षेत्र में बड़े अच्छे महापुरुष हैं, संतों का, श्री मौली बाबा, पलारी बाबा, सबका यहाँ पर आगमन होगा। वृंदावन से, मथुरा से समस्त संत तथा प्रवक्ता भी पधारेंगे। सबका आशीर्वचन सुनने को मिलेगा और क्षेत्र के सभी लोग आए ताकि आप सबको संतों का दर्शन हो, गौ माता की आप सब महिमा जान सके। मुख्यमंत्री जी, आपके जो है नींव रखी गई थी क्या तक कितना कार्य पूरी हो गया? कार्य आरंभ हो चुका है, बीच में थोड़ी कुछ रुकावटें परमिशन के कारण आई, वो भी पूरी हो चुकी है और पूरा नए हॉस्पिटल को हमने पहले पुराने हॉस्पिटल को शिफ्ट किया, उसमें कुछ समय लग गया, लेकिन अभी कार्य जो है वो बड़ी प्रकृति पर चल रहा है और आशा है आगे आने वाले 3-4 वर्षों में हम अपने नए